जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए देखते हैं आज के अपने हिस्ट्री का डे 25 का प्रश्न। डे 25 के प्रश्न के साथ साथ आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, जिन लोगों को लग रहा है कि वो बार बार जैसे मुझ तक मैसेज आता है कि सर 15 क्वेश्चन है सिर्फ, आज एक काम कीजिए, आप इन 15 क्वेश्चन के नोट्स बना के मुझे भेजिए। देखता हूँ कमेंट में कितने लोग भेजते हैं। इन 15 क्वेश्चन और प्लस साथ में जितने फैक्ट्स हैं इसमें उसके भी फ़ोटो, जितने फैक्ट्स अलग से बताऊँगा उनको भी ऐड करके देखिए। आज के 15 क्वेश्चन में कौन कौन से चैप्टर जो है वो इंक्लूडेड हैं। खिलजी, खिलजी के बाद तुगलक, और तुगलक के बाद कुछ पार्ट सैयद वंश का। ये 3 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। कौन से क्लास में कंप्लीट कराया जाएगा 3 चैप्टर एक दिन में? तो अगर मुझे फालतू के क्वेश्चन ही ऐड करने हो ना तो कहीं से कुछ भी ऐड कर दूंगा। फालतू के क्वेश्चन ऐड करने हो तो कहीं से कुछ भी ऐड कर दूंगा। इन 3 चैप्टर्स को पहले मैं बुक से देखता हूँ, हाँ खुद भी पढ़ता हूँ, एक बहुत ज्ञानी नहीं हूँ मैं, बुक से पढ़ता हूँ, PYQ एनालिसिस करता हूँ, फिर उसके बाद तब आपके लिए लूसेंट पे आता हूँ और फिर देखता हूँ कि यहाँ से क्या क्या नए प्रश्न बन सकते हैं। फालतू का अगर 15 प्रश्न बनाना हो तो मुझे 15 सेकेंड लगेंगे बनाने में, कोई समस्या नहीं है, बट मुझे बहुत एनालिसिस करके बनाना पड़ता है ताकि यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस मिल जाएं एग्ज़ाम में, राइट। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न अपना। किस शासक ने दक्षिण भारत पर विजय के लिए मलिक काफूर को भेजा था? ये प्रश्न आया हुआ है ना एग्जाम में, अगर आपने PYQ देखा होगा तो लिखा है दक्षिण भारत में किस खिलजी वंश के किस शासक ने मलिक काफूर को भेजा था। तो ये मलिक काफूर वाला क्वेश्चन पहले पूछ चुका है कि अभी आंसर इसका नीचे है। क्या है इसका आंसर? अलाउद्दीन खिलजी। क्या है इसका आंसर? अलाउद्दीन खिलजी। इसके पहले ये क्वेश्चन लगभग रिपीटेड है, लगभग क्या रिपीटेड क्वेश्चन है ये, राइट। तो कुल मिला के किस शासक ने दक्षिण भारत पर विजय के लिए मलिक काफूर को भेजा था? तो कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न, हजार खंभा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? हजार खंभा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? किस शासक ने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किस शासक ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अब आपको सही याद आ रहा है, अगर आपको याद आ रहा है कि सर इसी ने अलाई दरवाज़ा भी बनवाया है, इसी ने तो अलाई दरवाज़ा भी बनाया और इस पर भी प्रश्न आया है, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। यही अलाउद्दीन खिलजी है जिसने अलाई दरवाज़ा का भी निर्माण करवाया है। और अलाई दरवाजे के अलावा किसका निर्माण करवाया है? सीरी का महल। सीरी का महल, अलाउद्दीन खिलजी ने ही सीरी का महल का भी निर्माण करवाया है। और जमायत खाना, इसका निर्माण किसने करवाया है? इसी अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया है, राइट। नेक्स्ट है, इस्लामी वास्तुकला का रत्न की संज्ञा किसे दी गई है? इस्लामी वास्तुकला का रत्न की संज्ञा किसे दी गई है? किसे दी गई है? तो अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा, अगर आपको याद आ रहा है ये कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया है, ये प्रश्न सर तो ये तो प्रश्न जो है सर रिपीटेड है, तो आप बिल्कुल सही हैं। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया है? यह प्रश्न पूछ चुका है किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया है। ये प्रश्न रिपीटेड है, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया है। तो मैंने यहाँ से नया प्रश्न बना लिया कि इस्लामी वास्तुकला का रत्न की संज्ञा किसे दी गई? ये जो अलाई दरवाज़ा है इसे ही आजकल जो हिस्ट्री के क्वेश्चन है वो कल्चर की तरफ मुड़ रहे हैं थोड़े थोड़े, तो इसीलिए मैंने यहाँ से एक नया प्रश्न बना लिया आपके लिए, राइट। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन के समय में शहना-ए-मंडी क्या थी? अलाउद्दीन के समय में शहना-ए-मंडी क्या थी? आप PYQ देखेंगे तो ऐसे टर्म्स को उठा के पूछ देता है कि ये क्या था। शहना-ए-मंडी क्या थी? तो वह स्थान जहाँ खागानों की बिक्री होती थी, वह स्थान जहाँ खागानों की बिक्री हुआ करती थी उसे क्या कहते थे? शहना-ए-मंडी। एक था शराए-अदल, अगर कभी ये पूछ दे कि ये क्या था सराए-ए-अदल, तो यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल, ठीक, इन चीज़ों की, जहाँ इन चीज़ों के वस्तुओं का निर्माण होता था
जहाँ इन चीज़ों निर्माण नहीं होता था, जहाँ ये चीज़ें बिकती थी वहाँ पे क्या कहते थे? सराय मंडी। सराय मंडी, जैसे आजकल होता है ना गल्ला मंडी, सब्जी मंडी, फल मंडी, तो उसी तरह से ये सारी चीज़ें भी थी उस समय, राइट। नेक्स्ट है, तारीख़ फिरोज शाही किस विषय पर चर्चा करती है? तो अगर आपको याद आ रहा है कि सर ये तो पूछ चुका एग्ज़ाम में कि तारीख़ फिरोज शाही की रचना किसने की थी, तारीख़ फिरोज शाही की रचना किसने की थी, जिसका उत्तर क्या है? जियाउद्दीन बर्नी। तो ये आपको सही याद आ रहा है, ये प्रश्न रिपीटेड है, ये प्रश्न रिपीटेड है। लेकिन अगला मैंने जो उठाया है, तारीख़ फिरोज शाही किस विषय पर चर्चा करती है, किस विषय पर चर्चा करती है, ये नया है। ये अगला कॉन्टेक्स्ट है जो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीतियों का, अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीतियों पर क्या करती है? ये चर्चा करती है। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया जाने वाला चराई कर क्या था? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया जाने वाला चराई कर क्या था? तो क्या था? यह एक ऐसा कर था जो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। यह एक ऐसा कर था जो किस पर लगाया जाता था? दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, चराई कर। और एक है गढ़ी कर। गढ़ी कर, यह गढ़ी कर क्या है? यह गढ़ी कर क्या है? यह घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाने वाला कर था। किस पर लगाया जाने वाला कर था? घरों और झोपड़ियों पर लगाया जाने वाला कर था, राइट। नेक्स्ट है, तुगलकाबाद नामक शहर का निर्माण किस शैली में किया गया है? इससे प्रश्न पूछ चुका है कि तुगलकाबाद नामक शहर का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। ये प्रश्न पूछ चुका है। तो अब अगर थोड़ा कल्चर के साइड में इसके मूव करके अगर प्रश्न उठाता है तो ये उठा सकता है कि ये जो नगर इसने बसाया था, तुगलकाबाद नामक नगर जो बसाया था, वो किस शैली में बनाया गया था? तो किस शैली में बनाया गया था? रोमन शैली में बनाया गया था। किस शैली में बनाया गया था? रोमन शैली में। आप एक बार सोच के देखिएगा, अगर क्या ये परीक्षा में ये प्रश्न आ जाता तो आप इसको हल कर लेते? क्या आपने बुक को इतनी गहराई से पढ़ा था? नेक्स्ट है, मध्यकालीन सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित एवं विद्वान व्यक्ति कौन था? मध्यकालीन सुल्तानों में सबसे शिक्षित और विद्वान व्यक्ति कौन था? कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ये बहुत शिक्षित था, ठीक ना? मोहम्मद बिन तुगलक, राइट। एक बार इसने क्या किया था कि दिल्ली की राजधानी जो है वो कहाँ शिफ्ट की थी? कहाँ शिफ्ट की थी इसने? देवगिरी। ये प्रश्न पूछ चुका है, दिल्ली से देवगिरी में। और फिर इसका नाम क्या रख दिया था? देवगिरी का नाम बदल करके दौलताबाद रख दिया था। क्या रख दिया था? दौलताबाद रख दिया था, राइट। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर-ए-कोही नामक विभाग की स्थापना किस लिए की थी? ये पूछा है ना, अमीर-ए-कोही नामक विभाग की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। लेकिन ये अमीर-ए-कोही विभाग था क्या? किस लिए था ये? कृषि हेतु था, कृषि के विकास के लिए था। किस लिए था ये अमीर-ए-कोही विभाग? कृषि के विकास के लिए था। किस लिए था? कृषि के विकास के लिए था, राइट। नेक्स्ट है, पुस्तक रेहला किस शासक के समय की घटनाओं का वर्णन करता है? अब ये परीक्षा में पूछ चुका है कि रेहला जो है वो किसके द्वारा लिखित, रेहला जो है वो रेहला किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो तुरंत आप बता दोगे इब्न बतूता, क्योंकि ये रिपीटेड है, ये आयोग पूछ चुका है। तो अगर रिपीटेड आपने पढ़ा होगा तो ये आप प्रश्न हल कर लेंगे। लेकिन जो रेहला है वो किस शासक के घटनाओं का वर्णन करता है? किस शासक के समय के घटनाओं? तो इब्न बतूता किसके काल में था? आप ऐसे याद कर लें कि रेहला जो है वो इब्न बतूता द्वारा लिखा गया था। और इब्न बतूता जो है वो किसके काल में, किसके शासन काल में था? वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। किसके काल में? मोहम्मद बिन
मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। नेक्स्ट, तूतीनामा। तूतीनामा किस विषय का उल्लेख किया गया? तूतीनामा में किस विषय का उल्लेख किया गया है? तो तूतीनामा की रचना किसने की थी? बताइए, तूतीनामा की रचना किसने की थी? जिया नक्शबी। किसने की थी? जिया नक्शबी ने की थी और तूतीनामा की रचना। और तूतीनामा का विषय क्या था? क्या था विषय? किस विषय का उल्लेख करता है? एक तो था एक ऐसी, ये विरोधी गलत हो गया है, विरहिणी है ये। एक जो तोता है वो एक ऐसी नायिका को कथा सुनाता है, कहानी सुनाता है जिसका पति, ये कहानी हो गया, ठीक ना, कहानी सुनाता है जिसका पति यात्रा पर गया हुआ है, जिसका पति यात्रा पर गया हुआ है। ठीक, एक तोता ऐसी विरहिणी नायिका को कहानी सुनाता है जिसका पति यात्रा पर गया हुआ है। तो उसी की पूरी कहानी किसमें है? तूतीनामा में। किसमें है? तूतीनामा में। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में दक्षिण में हरिहर बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो ये प्रश्न पूछ चुका है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ये प्रश्न क्या है? पूछ चुका है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। लेकिन किसके शासनकाल में की थी? ये नया प्रश्न है आपके लिए। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, राइट। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? महाराष्ट्र में बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बताइए, किसने की थी? अलाउद्दीन बहमन शाह ने। किसने की थी? अलाउद्दीन बहमन शाह ने। विजयनगर वाला पूछ चुका है, अगला ये पूछ सकता है आपसे, राइट। सल्तनत का वह पहला शासक जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया था। ये रिपीटेड है, ये आयोग का रिपीटेड प्रश्न है। अगर ये आपको नहीं आ रहा है तो फिर समस्या की बात है। नया वाला नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, पर पुराना रिपीटेड नहीं आ रहा है, समस्या की बात है, ठीक। तो सल्तनत का वह पहला शासक जो अजमेर के शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया, मोहम्मद बिन तुगलक। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, फिरोज तुगलक द्वारा लगाया गया कर हुम्स क्या था? फिरोज तुगलक द्वारा लगाया गया कर हुम्स एक कर था, वह क्या था? युद्ध में लूटा गया। ये कुछ, ये आंसर यहीं से है, आंसर जो है ये यहीं से है आपका। युद्ध में लूटे गए माल पर लगाया जाने वाला कर। युद्ध में लूटा गया माल पर लगाया जाने वाला कर था ये, ठीक ना। फिरोज तुगलक द्वारा लगाया गया कर हुम्स क्या था? युद्ध में लूटे गए माल पर लगाया जाने वाला कर था। युद्ध में लूटे गए माल पर लगाया जाने वाला कर था। और कर इसने क्या लगाए थे? इसने पता है 24 करों को हटा करके, 24 कुल करों को हटा करके मात्र 4 कर लगाए थे। पहला था खराज। पहला क्या था? खराज कर था। खराज कर था जिसको लगान बोलते थे। जिसको क्या बोलते थे? लगान। दूसरा ये खुम्स था जो लूटे गए माल पर लगाया गया कर था। तीसरा था जजिया। जजिया। और चौथा क्या था? चौथा क्या था? ज़कात। चौथा क्या था? ज़कात। तो ये 4 कर थे जो इसने लगाए थे, राइट। तो आज के लिए इतिहास के लिए यहीं तक। बाकी आप लोग आगे जो है वो सैयद वंश पढ़ करके, ठीक से पढ़ करके आइए सैयद वंश। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है क्वेश्चन मिलेंगे आपको सैयद वंश पर। किस पे मिलेंगे? सैयद वंश पर। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।